बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब अल्लाह ताला आपको भी अपने घर में हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, सेहत वाली ज़िंदगी के साथ। और जनाब आज का व्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया, तो बेटी को साथ लगाया और आज के व्लॉग में रूटीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, और ना कुछ अच्छा सा टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जो रैंडमली घर के काम भी होंगे, क्योंकि आज बनानी है थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी है। फ्रिज साफ़ किया था, तो बस ये है कि सब्ज़ी ख़राब ज़्यादा जल्दी जाती है, गर्मी है थोड़ी सी, लाइटें भी बहुत जा रही हैं, तो बस तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे। और ना उसके साथ ही जो है मैंने गोभी की भी काट के रख दी है, और ना गोश्त प्रेशर कर दिया है, बस थोड़े से गोश्त में जो है गोभी गोश्त भी बना लूँगी। तो और साथ साथ जो है फ्रिज में से जो जो चीज़ें निकल रही थी, टमाटर भी थोड़े से ख़राब हो गए थे, फ्रूट भी, तो बस साफ़ करके रख लिए। साथ ही बेटी को लगाया हुआ है, यूनिवर्सिटी की छुट्टी है, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो झटपट से हो जाएंगे। और जनाब आज का टॉपिक भी आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कि 7 ऐसी गलतियाँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में करती थी ना, तो ज़िंदगी में बड़ी जो है सुस्ती सी हो गई थी, थोड़ी काहिली सी हो गई थी। अब बस ये है कि ये 7 गलतियाँ मैं नहीं करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी बहनें जो मुझे देखती हैं, जो मुझे सुनती हैं, तो वो भी नहीं करें, तो उनकी ज़िंदगी में भी इंशाल्लाह बेहतरीन बदलाव आएगा। तो जनाब अब ज़िक्र कर लेते हैं अपनी गलतियों का। सबसे पहले तो ये है कि उठते ही ना आप अपना बिस्तर सेट कर लें, क्योंकि होता ये है कि सुस्ती इतनी होती है, या वॉशरूम जाने की जल्दी होती है, मोबाइल देखने की जल्दी होती है ना, तो बस हम झटपट से उठ जाते हैं बिस्तर से, और फिर वो बिस्तर पड़ा ही रहता है। तो बस यही है कि फ़र्स्ट सबसे पहले हम अपना बिस्तर समेट लें, तकिए चादर वगैरह सही कर लें, तो फिर ये कि कमरा थोड़ा सिमटा सिमटा लगता है, और ना इतना जो है काम का बर्डन भी नहीं होता, और साथ साथ जो है हमारी सिमटा समटाई भी चलती रहती है। तो बस जनाब पहली गलती तो मैं यही करती थी, नहीं समेटती थी कि चलो जब सफाई करूँगी जब कर लूँगी, तो आपने ये बिल्कुल नहीं करनी है। और फिर उसके बाद जो है सेकंड ये कि सारे कामों को एक साथ नहीं छेड़ रहना है, कि बर्तन भी धुल रहे हैं, पक भी रहा है, किचन में सफाइयाँ भी हो रही हैं, तो उससे भी ना बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, दिमाग जो है दोनों तीनों तरफ चल रहा होता है। तो बस ये किया करें कि पहले जब मशीन लगानी हो तो प्रॉपरली जो है मशीन लगा ली जाए, और उसके बाद जो है अगर किचन का काम है तो किचन में ही रहें, क्योंकि फिर ऐसा ही होता है कि कमरे में आ जाओ तो फिर किचन के काम से ध्यान हट जाता है। और ना बस कोशिश यही होती है कि झटपट सब कर लें, लेकिन उसके चक्कर में और हमारा काम जो है मज़ीद बढ़ ही जाता है। और अब बस मैं यहाँ तुरई छील रही थी, क्योंकि पील ऑफ की मदद से जो है बड़ी जल्दी से हमारी जो है बन जाती है तुरई, वरना छुरी से तो काटते रहो छीलते रहो तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और ना उसके अलावा बस यही है कि सब्ज़ी को तो बनाने में काटने पीटने में टाइम लगता है, पक तो जल्दी से जाती है, और ये आधा किलो से ज़्यादा ही होगी, लेकिन भुन के थोड़ी सी हो गई थी। और बाज़ लोग तो ना इसमें गोश्त भी डाल के बनाते हैं और अंडे भी डाल के बनाते हैं, मैं तो खैर सादी बनाऊँगी। बस प्याज निकाली हुई है इसकी मैंने, और ना पहले मैंने गोभी चढ़ा दी थी, क्योंकि बेटी जो है बर्तन वगैरह धो रही थी ना, तो मैंने कहा तुम सालन देखती रहो गोभी गोश्त का, और ना मैं जब तक इसकी तुरई की तैयारी करती हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम उसको अपने साथ लगा के कराती रहूँगी। तो 1 से 2 होते हैं ना, तो इस तरह भी काम बहुत जल्दी मैनेज हो जाता है, और ना क्या नाम है थकन भी नहीं होती है। और आपको तो पता ही है गैस और लाइट की टाइमिंग, बस 2 घंटे ही गैस आती है, तो बस उसमें ही जल्दी जल्दी जो है दोनों चूल्हों पर काम किया जाता है। तो इसके साथ जो है बस टमाटर तो सस्ते हो ही नहीं रहे हैं जनाब, तो बस तो रखे हुए जो फ्रिज में थे ना वो भी ख़राब हो रहे थे लाइटें जाने की वजह से, तो बस मैंने ना साफ़ करके फ्रीज़र में डाले, और बाकी जो है गोभी गोश्त में डालने के लिए और तुरई में डालने के लिए निकाले। और पहले से चीज़ें निकाल लो ना, टॉप काउंटर पे रख लो तो बड़ी आसानी हो जाती है। और ये छोटे छोटे काम जो है ना फ्रिज से निकालने के रखने के, ये कराते रहो बच्चों से, तो ये कि हेल्प हो जाती है अच्छी खासी। और सलाद में बस थोड़ी सी प्याज काटूँगी, खीरा काटूँगी, और उसके बाद जो है ना फ्रिज में से जो जो चीज़ें ख़राब हो रही थी ज़्यादा जल्दी, तो वो निकाल ली। और बस अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो 7 गलतियों में से 2 गलतियों का तो जिक्र मैं आपसे कर चुकी
चुकी हूँ। अब तीसरी गलती ये है कि उठते ही सबसे पहले हमें मोबाइल नहीं लेना, क्योंकि हमें अक्सर आदत होती है ना, पहले मुझे भी बहुत थी, उठते ही जैसे मोबाइल देखना, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहे हैं और बहुत कोई जो है हमारे बिज़नेस के काम चल रहे हैं जो हमें फ़ौरन ही मोबाइल देखना होता है। तो इसलिए मोबाइल को अपने से दूर रखें, क्योंकि होता क्या है कि एक दफ़ा मोबाइल हाथ में आ जाता है, फिर स्क्रॉलिंग करते रहो, वीडियोज़ में लग जाओ, तो फिर ये कि अच्छा खासा टाइम जो है हमारा ज़ाया हो जाता है। इसलिए उठते ही अपने मोबाइल को जो है अपने आप से थोड़ा दूर रखें। और फिर चौथी आदत ये है कि फ्रिज को अच्छी तरह पहले साफ़ कर लें, देख लें जो चीज़ पहले ख़राब हो रही है पहले वो इस्तेमाल कर ली जाए, क्योंकि होता ही है कि आगे आगे की चीज़ें जो है हम निकाल के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और ना बाकी चीज़ें फिर ये कि लग लग के ख़राब होती रहती हैं। तो बस जनाब, महंगाई बहुत है, रिस्क की जो है कदर करनी है और ना ख़याल भी करना है। तो बस ये है कि मैंने आज फ्रिज साफ़ किया था ना, तो मुझे लगा तुरई ख़राब हो जाएगी और ना गोभी भी, तो फिर जल्दी जल्दी मैंने इनको पकाया और साथ ही जो है फ्रूट जो ख़राब हो रहे थे तो वो भी निकाल के रखे। फ्रूट चाट बना लेगी बेटी, तो ये कि रात के खाने तक ना अच्छी ठंडी हो जाएंगी। और साथ साथ जो है बस मैं डिनर की तैयारी ही कर रही थी। तो अब मैं काटूँगी सलाद, थोड़ी सी खीरे वगैरह अच्छे लगते हैं सलाद में, और ना उसके साथ ही जो है उसकी प्याज भी काट लूँगी तुरई की। तो एक चूल्हे पे तुरई पकती रहेगी और एक पे जो है मैं अपनी रोटी डाल लूँगी। और यहाँ मैं आपको अपनी एक आदत बताऊँ, या मेरी एक गलती समझ लें कि ना मुझे पता है कि मेरी बेटी बर्तन धोती है, तो मैं ना जमा कर रखती रहती थी और इस तरह ना अच्छा खासा मैस भी हो जाता था किचन में और रश भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो बस अब ये है कि मैं हाथ के हाथ जो है बर्तन धोती रहती हूँ, तो किचन ये है कि इतना बिखरता नहीं है, साफ़ हो जाता है। वरना यही होता है कि जब आलकसी होती है, जब पता है कि इसने धोने, तो मैं जमा करती रहती थी। अब ये है कि मैं जमा नहीं करती हूँ और ना इससे मुझे बड़ी सहूलत भी हो गई है। और ना आप लोग भी यही किया करें, हाथ के हाथ ही जैसे जैसे बर्तन जमा हुआ करें, क्योंकि भाई धोने तो हमें ही है ना, तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर गंदे भी नहीं हो और ना जमा नहीं करें बर्तन, ताकि ना हमें परेशानी होगी बाद में। और ना बस उसके बाद जो है मैं आपसे एक अपनी और गलती जो है वो शेयर करती हूँ, वो ये कि कपड़े भी जमा नहीं रखा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि हम सोचते हैं कि मशीन में ही डाल देंगे, मशीन में ही डाल देंगे, तो इस चक्कर में हाथ से धोने वाले, क्योंकि फैंसी कपड़े बाज़ ऐसे होते हैं ना, तो वो हाथ से ही धोने पड़ते हैं, सर्फ़ में हल्के हल्के से खंगालने पड़ते हैं, जैसे अबाए हुए या फिर रोज़ की मर्रा के जो कपड़े हल्के हल्के से पहनने वाले होते हैं। तो बस ये है कि उनको जमा नहीं रखें, क्योंकि जमा करने से ना बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। और ना बस हाथ के हाथ जो सर्फ़ के हों, तो उसको पहले आधा 1 घंटा पहले, जब तक आप वॉशरूम धोएं या फिर क्या नाम है उसके अलावा बाथरूम का कोई भी काम कर रहे हों, तो भिगो दें और उसके बाद जो है हाथ के हाथ खंगाल लें, क्योंकि इतने मैले तो होते नहीं हैं और जमा करते रहो ना तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो बस यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, ट्रिक्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जो हम अपनी ज़िंदगियों में अपना लें तो हमारी ज़िंदगी में जो है नहायत सुकून हो जाता है। तो जनाब, अब जो है बस आखिरी गलती का अपना ज़िक्र करूँगी, तो मैं तो अब ये नहीं करती, तो इंशाल्लाह आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों में नहीं करा करेंगे, तो सुकून और इत्मीनान खुद ही महसूस करेंगे। और अब यहाँ मैं एक तरफ जो है आटे के पेड़े बना रही थी कि ना जैसे तवा गर्म होगा तो रोटी डाल लूँगी, साथ ही जो है इसने बेटी ने जो है अच्छी तरह जो है बना लिया था गोभी गोश्त का सालन। तो फिर मैंने कहा अब इससे तुम तुरई की बाकी चीज़ें काटो, दोनों किचन में जल्दी से काम कर लेंगे, फटाफट से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हब्स का सा मौसम है ना, इतनी देर किचन में खड़ा नहीं हो जाता, पसीने पसीने हो जाते हैं। तो बस कोशिश यही होती है जल्दी से किचन का काम निपटाया जाए 2 से 3 घंटे में, और फिर उसके बाद जो है आराम से एसी में बैठ के अपना जो है यूट्यूब का काम किया जाए,
जाए, नमाज़ क़ुरान शरीफ पढ़ी जाए, टीवी देख लिया जाए अपने आप को फ्रेश करने के लिए। तो बस यहाँ जो है अब मैं तुरई की तैयारी कर रही थी, तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को देती हूँ। सब आमतौर पे ऐसे ही बनाते हैं, बस आधा कप जितना ऑयल लिया, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा अच्छा तेल जाए ना तो अच्छी लगती है चिकनी चिकनी गीली गीली खाने में। तो बस यहाँ जैसी प्याज हल्की सी ब्राउन होगी ना, तो साथ ही मैंने जो है टमाटर भी काट के रख लिए हैं। और ना बाद लोग इसमें अदरक लहसुन भी डालते हैं, लेकिन मैं तो नहीं डालती, मैंने तो बस गोभी गोश्त में डालने के लिए निकाला था। और ना बस तुरई को काटने में ही देर लगी, तो साथ ही जो है डाल दूँगी इसमें सारी चीज़ें। और उसके अलावा मैंने अब बेटी को बोला कि तुम ना जब तक फ्रूट चाट बनाओ, मैं ना अपना तुरई और एक चूल्हे पे रोटी बना रही हूँ। तो बस यहाँ जो है काम हो रहा है रैंडमली, और आप लोगों से टॉपिक भी डिस्कस हो रहा है कि ना इस तरह अगर आप लोग भी अपने काम को घरों के मैनेज करेंगे तो बहुत जल्दी से काम हो जाया करेंगे। और ना अभी सीज़न तो है फ्रूट में आम का, लेकिन आम थे ही नहीं, तो मैंने कहा चलो जो फ्रूट हैं और ख़राब हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी बस उन्हीं की चाट बना ली जाए। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा जामे शीरी और काली मिर्च डाली थी ना, और ठंडा करके खाया तो इतने मज़े की टेस्टी सी लग रही थी फ्रूट चाट। क्योंकि ये छोटी छोटी काटने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है ना, तो बस बच्चे जो है काट के रख दो तो फिर आराम से खा लेते हैं, और वरना ना साबुत तो ऐसे रखे रह जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है हम बातें भी कर रहे थे, साथ साथ अपने काम भी कर रहे थे। और ना इस तरह जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा पूरा दिन भी गुजर गया था। तो आई होप आप लोग मेरा व्लॉग पसंद तो कर ही रहे होंगे, और यहाँ तक आपको मेरी कोई बात पसंद आई हो, कोई सीन अच्छा लगा हो, तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा अपनी बहन की हौसला अफजाई के लिए। और ना उसके अलावा पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और यहाँ देखें बेहतरीन सी चाट रेडी हो गई थी, तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पे बस मेरी प्याज भी ना हल्की सी फ्राई हो गई थी, तो बस मैं इसमें जो है बेसिक मसाले ही डालूँगी। और हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह हो, आप लोग साबुत डालना चाहो तो डाल लो, मेरे पास तो थे नहीं हरा धनिया, तो बस मैंने काट के 2 हरी मिर्चें डाली, साबुत गोल मिर्चें डाली, टमाटर, और बस इसके साथ ही जो है बेसिक से मसाले जो होते हैं ना, नमक मिर्च हल्दी, बस वो डाल के अच्छी सी जो है हमारी भुजिया रेडी हो जाएगी तुरई की। और साथ साथ दूसरे चूल्हे पे जो है मैं अपना रोटी भी बना लूँगी। और फिर उसके बाद जो बस एक दफ़ा रात में और चाय बना लेते हैं गैस जाने से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिक चूल्हा है तो, लेकिन ये कि उसकी लाइट भी होनी ज़रूरी है उसको चलाने के लिए। तो बस यहाँ पे बस यही हालात हैं कि जैसी लाइट होती है, गैस होती है, तो जल्दी से फटाफट से अपने काम निपटा लेते हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और अब जनाब कर लेते हैं अपनी 7वीं गलती की बात, जो मैं करती थी, यानी कहीं जाना होता था ना, तो इतना टाइम तो होता ही नहीं है कि घर के सारे के पका वका कर जाओ। तो फिर ये कि या तो बाज़ार से मंगाना पड़ता था, या फिर ये कि फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ निकालनी पड़ती थी, कबाब वगैरह। लेकिन अब ये कि ख़ास तौर पे मैं जो है बना के रखती हूँ, कहीं जाना होता है तो उससे पहले 1 से 2 सालन, ताकि परेशानी नहीं हो, बाज़ार से रोटी आ जाए या फिर आटा तो गुंदा हुआ ही होता है, तो जल्दी से फटाफट से जो है रोटी डाल ली जाए। तो बस जनाब ये छोटे छोटे से जो हैं काम आप लोग भी करके रखा करें, तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में तो बहुत चेंज देखेंगे। और मैंने तो अपनी इन गलतियों से सीखा, और भाई गलतियों से ही सीखते हैं। और बताइएगा आपको पसंद आया व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।